बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अली हसन बिस्मिल्लाह गौसिया दुआखाने से। आज मैं आपको नुस्खा तो नहीं बता रहा, लेकिन आज ये बता रहा हूँ कि आज हमारा जो दुआखाना है, मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से लेट हो रही थी। मेरे 3 दुआखाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं उस तरफ चला जाता हूँ, कभी इधर आ जाता हूँ। और अब मैं इस दुआखाने पे पक्का इधर आ चुका हूँ। वहाँ पे मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे वो होते हैं। तो आज इस दुआखाने की मैं तैयारी करा रहा हूँ। जिधर हमारी दवाई तैयार होती है वो अलग जगह है, और जहाँ पे हमारी दवाई स्टोर होती है वो अलग जगह है, और जहाँ पे हम अपनी बैठकर काम करते हैं, रेगुलर पेशेंट चेक करते हैं, वो अलग जगह है। आज तीनों जगह आपको दिखाई भी जाएंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और दवाइयाँ जो हम देते हैं, हम पार्सल भी भेजते हैं। हमारे कुछ कोर्स होते हैं जो दवाई के, अगर कोई भाई लेना चाहे, हमसे दवाई लेना चाहे, वो भी ले सकता है। किसी भी किस्म की मर्ज़ की दवाई ले सकता है। क़ुव्वत बाकी मर्दाना कमज़ोरी की हम दवाई पार्सल भेजते हैं। मुकम्मल हमारे 1 माह का कोर्स होता है जो हम देते हैं। और 18 के मरीज़ होते हैं, बांझपन के मरीज़ होते हैं, लुकेरिया के मरीज़ होते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए दवाई हम भेजते हैं, और किसी भी किस्म की दवाई, हर किस्म की हम भेज देते हैं दवाई। अगर कोई भाई लेना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है, और किसी भी किस्म की कोई मर्ज़ हो, ये पूछना चाहे, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और चलें हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने दुआखाने का आपको विज़िट कराते हैं। और ये जो हमारा पुराना माल निकला हुआ है वो पड़ा हुआ है, और ये हमने निकाला। इनमें से जो ख़त्म हुई चीज़ होती है, जैसे कि ख़राब हो जाती है, घुन लग जाता है, वो हम निकाल देते हैं। उन चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करते। अब जितनी भी दवाई दवाखाने में आएगी वो सारी नई दवाई आएगी, और उसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ये फूल हैं, ठीक है, तो इनकी जो ख़त्म हो जाते हैं, अगर ये हमारी क्वालिटी के नहीं रहते, हमें इसमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, तो हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर दवाई बिल्कुल ख़त्म हुई हो तो फिर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे ये दवाइयाँ हमारी इस टाइम पे हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर भी अच्छी दवाई इसमें से मिलेगी तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। वरना दवाई को हम पहले अच्छी तरह चेक करते हैं, उसमें से जो बिल्कुल सही दवाई होती है वो हम निकालते हैं। तो जो हमें सही नहीं नज़र आती वो हम अलग कर देते हैं। तो ये हल्की दवाई हो गई है, और इसमें से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। तो सिरप पड़े हुए हैं हमारे पास, ये जो शरबत है, सिरप है, ये पड़े हुए हैं। ये हमने इनमें से निकाला है, उन शरबत को निकाल दिया है जिनकी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो खुले हुए सिरप जो होते हैं वो भी हम ये देखें कि खुला हुआ एक अरक था, और काफ़ी देर से ये पड़ा हुआ है, नहीं इस्तेमाल किया, हम इसको भी बाहर निकाल दिया। ये हमारा ये कुछ तेल है जो हमने निकाले हुए हैं, काफ़ी पुराने। ये हमारे काम तो आ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी इन्हें अलग कर देंगे। और ऐसे ही ये जो दवाई कुछ पड़ी हुई है, इनको हमने चेक किया, और ये बिल्कुल इस टाइम इसका रिज़ल्ट नहीं है, और इसलिए हम इनको भी इन दवाइयों को भी हमने बाहर निकाल दिया है। और अब जो क्लिनिक में जाएगी वो बिल्कुल ओरिजिनल दवाई अंदर जाएगी, और इसके बाद जो नई दवाई आई वो। और ये हमारा जो हमारी बैठने की जगह है, इधर हम मरीज चेक करते हैं, और इसके अंदर जो भी दवाइयाँ हैं वो अब नई लगाई जाएंगी, और इसको कलर किया जाएगा, और इसके अंदर से जो गड्ढा मिट्टी है उसको ख़त्म किया जाएगा। हम हर 6 माह के बाद दोबारा इसको तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई दवाखाना है या कोई मेडिकल स्टोर है, किसी भी किस्म का क्लिनिक है, तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। ये हमारी वो जगह है, और जो जहाँ पे हम दवाई तैयार करते हैं वो भी जगह तैयार कर रहे हैं, और जहाँ पे हम दवाई स्टोर कर रहे हैं वो भी जगह आपको दिखाते हैं। चलो, ये वो जगह है जहाँ पर हम अपनी दवाई को तैयार करते हैं, किसी भी मेडिसिन को, गोली को तैयार करते हैं, और इस जगह पे तैयार होती है। अभी इसे काम चल रहा है, और इस जगह पे हम हर मेडिसिन को, गोलियां जो बनाते हैं, जो सीरप वगैरह तैयार करते हैं, या किसी भी किस्म की माजून तैयार करते हैं, तो हम इधर करते हैं इस जगह पे। ये हमारा एक लैब सिस्टम कह सकते हैं आप कि ये वो जगह है, लेकिन इसकी भी तैयारी हो रही है, और इसको तैयार कराया जा रहा है। और जो इसके दूसरी जगह है जहाँ पे हमारी दवाई स्टोर होती है, और वो भी जगह तैयार हो रही है, और इस जगह पे हम बैठ के अपनी दवाई स्टोर करते हैं और पार्सल की जाती है।
और ये वो जगह है जहाँ पे हमारी दवाई तैयार होकर पैक होकर और पार्सल की जाती है। यहाँ पे हम दवाइयाँ रखते हैं और सारी दवाइयाँ हमारी यहाँ पे होती हैं। इसलिए इस रूम को हमने एक अलग सा बनाया हुआ है कि हमारी दवाई इधर तैयार होकर और स्टोर की जाती है। गर्मियों के दिनों में बाकायदा इसके अंदर एसी लगाया गया है और इसके लिए ठंडक इसे दी जाती है कि किसी मेडिसिन को कोई भी मसला मसाइल ना बने। देसी दवाइयों में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको धूप से बचाया जाता है, इसलिए इस चीज़ का हमने अलग से इंतज़ाम किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे एक अर्क निकालने का स्टोर भी है, वो इस तरफ है, लेकिन अब हम अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे कि जहाँ पे हमने एक मशीन लगाई है और जिसके जरिए हम अर्क भी निकालते हैं। जड़ी बूटियों को उनका अर्क निकाला जाता है, उनको पकाया जाता है और उनको बनाया जाता है। वो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। और अगर किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। किसी भी किस्म की दवाई की आपको ज़रूरत हो आप हमसे ले सकते हैं। हम इन मेडिसिन का कोर्स जो होता है वो भी देते हैं, मर्दाना कुव्वत का कोर्स भी देते हैं और अंदरूनी मराज जो है, औरतों के मराज जो है, जितने भी औरतों की मर्ज है इसकी भी हम हर मेडिसिन इंशाल्लाह पार्सल देते हैं। हमारी जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत जगह पे जाती हैं, बाहर दुबई, सऊदीया, अमेरिका, लंदन यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह जाती रहती हैं। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेजें, हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। और किसी भी किस्म की दवाई के बारे में पूछना चाहें तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और कोई भी दवाई लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह।